महिला सशक्तिकरण जो वीक चल रहा है उस पर हमारा ये लेक्चर है। सोशल मीडिया के उपयोग के समय ध्यान रखने योग्य नियम एवं आत्मनिर्भरता। तो जब भी महिलाएं या लड़कियां सोशल मीडिया का यूज़ करें तो जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करना आवश्यक है। अगर आप किसी भी प्रकार के साइबर अटैक से बचना चाहते हैं तो सोशल मीडिया को उपयोग करते हुए महिलाओं को अधिक सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। इसके लिए उन्हें डिजिटल स्वच्छता, सुरक्षा और इससे जुड़े कानूनों की जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए। अगर आप कर रही हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो रहे सावधान। क्यों? क्योंकि ये अगर हम ग्राफ देखें यहाँ पर तो ये जो ग्राफ है वो साइबर एज ग्रुप 2020 के सौजन्य से हमें मिला है। जो डिफेंस रिपोर्ट है इसमें परसेंटेज ऑफ कंप्रोमाइज बाई एट लीस्ट वन सक्सेसफुल अटैक बाई ईयर शो कर रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ग्राफ में तो 2020 में 80% अप्रॉक्सली साइबर क्राइम या साइबर अटैक परफॉर्म हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। अगर 2016 का सिनेरियो देखें तो 75.6% अटैक परफॉर्म हुए थे। फिर 2017 में 79.2, फिर 77.2, फिर 78.0 इस ढंग से, और 2020 में 80.7, जो काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम भारत में इसका सिनेरियो देखें तो भारत में साइबर अपराध के परिदृश्य पर नज़र डालें तो 2017 की ये डेटा है जिसमें भारत में दिखाया गया है कि हर 10 मिनट में कम से कम एक साइबर अपराध की सूचना रजिस्टर्ड होती है, जो भी साइबर सेल्स हैं वहाँ पर। और 2017 में जो टोटल केस रजिस्टर्ड थे वो करीबन 2700 केस थे, उनको 27,000 केस थे रजिस्टर्ड हुए थे और उससे ज़्यादा। किस प्रकार के साइबर अपराध होते हैं? तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो सबसे ज़्यादा जो मोटिव होता है साइबर क्राइम का, उसमें 33% भागीदारी है फाइनेंशियल गेन की। किसी भी प्रकार से पैसा कमाने के लिए इन साइबर क्राइम का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आता है फ्रॉड या इलीगल गेन, उसका परसेंटेज है 9.6। और वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करने का जो परसेंटेज है वो है 5.2। देन सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन में 5.1 है और कॉजिंग डिस्प्यूट में 3.3% है। तो फाइनेंशियल गेन में सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। और जो साइबर क्राइम में लोग इन्वॉल्व रहते हैं, प्रोफाइल ऑफ एक्यूज्ड जो हैं इन साइबर क्राइम, वो हैं बिजनेस कंपटीशन में सबसे ज़्यादा है कंपटीटर, 19.6% है। बाकी फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड नेबर्स 14.7% है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल हैकर्स का नंबर आता है, जो हैकिंग परफॉर्म करते हैं, वो 13.5% है। उसके बाद स्टूडेंट का भी बहुत रोल है, जो इस टाइप के क्राइम में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जितने भी एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं उनका भी परसेंटेज जो है वो 10% है। और कुछ सेक्सुअल प्रीडेटर्स होते हैं, उनका रोल जो है वो 5.1% है। और डिस्कंटिन्यूड एम्प्लॉय जो है 3.1% है। तो ये
साइबर अपराध हैं के टाइप्स हैं और उनसे रिलेटेड जो भी एक्यूज्ड हैं उनका हमने यहाँ ग्राफ तो उनका हमने ग्राफ यहाँ दर्शाया है। फिर उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने महिलाओं के मानवाधिकार पे खतरे को लेकर जांच की, जिसके तहत उन्होंने 18 से 55 साल के उम्र की 504 महिलाओं से साइबर एब्यूज़ पर ऑनलाइन सर्वे किया था। सर्वे के मुताबिक हर 5 में से एक महिला सोशल मीडिया पर एब्यूज़ से प्रभावित थी और 18 से 24 वर्ष की जो महिलाएं थीं वो ज़्यादा ही एब्यूज़ के शिकार हुई थीं और ये भी आइडेंटिफाई किया गया कि 37% महिलाओं ने के साथ ऑनलाइन एब्यूज़ या उत्पीड़न का शिकार हुई हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। और सर्वे से ये भी बात पुष्ट हुई कि साइबर एब्यूज़ करने वालों में पीड़ित महिला के जानने वालों की संख्या 27% है। ये बहुत सोचनीय विषय है, 27%। चलिए अब जानिए अपराधी कैसे कर सकते हैं आपको टारगेट, कि जो महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रही हैं उन पर कौन कौन से साइबर अटैक अपराधी परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो ये सोशल मीडिया के अपराध को हमने ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर रखा है। सबसे पहले इसमें जो हमने अटैक्स बताए हैं वो उन्हें पहला है प्रोफाइल हैकिंग, फिर उसके बाद फोटो मॉर्फिंग, फिर साइबर स्टॉकिंग, रोमांस एंड डेटिंग स्कैम्स हैं, साइबर पोर्नोग्राफी है, साइबर स्पाइंग है और साइबर बुलिंग है। ये मेन क्राइम्स हैं जो वुमेन के अगेंस्ट परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले प्रोफाइल हैकिंग की बात करते हैं। तो प्रोफाइल हैकिंग क्या है कि प्रोफाइल हैकिंग तब होती है जब एक यूज़र के रूप में आप अपने खाते में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होते हैं। यानी कि आपका खाता है फेसबुक का या ट्विटर का या इंस्टाग्राम का और यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद भी सही, अगर आपने यूज़र नेम और सही पासवर्ड डाला है उसके बाद भी आप एंटर नहीं कर पाते अपने प्रोफाइल में, तो ये प्रोफाइल हैकिंग भी हो सकती है। दूसरा, अगर हम इसको डिफाइन करें तो आपके अकाउंट या खाते के बारे में, जो भी फेसबुक का अकाउंट है या ट्विटर का अकाउंट है, उस पर सारा कंट्रोल कोई और करने लगता है और उसने सारे क्रेडेंशियल हैं जो आपके अकाउंट के वो चेंज कर दिए हैं। जैसा कि आपके पासवर्ड चेंज कर दिया, प्रोफाइल पिक में कुछ चेंजेस कर दिए, तो ये प्रोफाइल हैकिंग कहलाती है। सबसे ज़्यादा फेसबुक में प्रोफाइल हैकिंग की पॉसिबिलिटी होती है। फेसबुक सबसे ज़्यादा हैक होने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट है बाकियों की अपेक्षा। अगर सपोज करें आपकी प्रोफाइल हैक हो गई है फेसबुक की, तब इस टाइप का मैसेज डिस्प्ले आता है। अगर आप को रिकवरी पॉलिसीज अप्लाई करते हैं तो इफ़ यू थिंक योर अकाउंट वाज हैक वी कैन हेल्प यू, इस टाइप का मैसेज डिस्प्ले होकर आएगा। फिर उसमें लिखा होता फर्स्ट कैन यू टेल अस व्हाई यू थिंक यू बीन हैक्ड, कि आप हैक हो गए हो
पहले आप ये बताइए इनमें से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपको लगता है। तो आप इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करोगे। आई सॉ पोस्ट मैसेज इवेंट ऑन माई अकाउंट, जिसे मैंने करा ही नहीं है, वो पोस्ट मुझे शो हो रही है। या someone else got into my account without my permission. I found an account which use my name or photos. People can see things on my account that I thought were private. I don't see the right option on this list. फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। इस ढंग से रिकवरी पॉलिसीज होती है। इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक तो पासवर्ड मजबूत रखना चाहिए, जो हमारा पासवर्ड का कॉम्बिनेशन है उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ रहें, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। पासवर्ड जितना लंबा हो उतना अच्छा। और हर बार जब भी हम डिवाइस पे लॉगिन करें तो इंश्योर कर लें जब उस डिवाइस से हटें या दूर जाएं या वो डिवाइस हमसे दूर है तो लॉग आउट ज़रूर कर दें। ये बचाव के तरीके हैं इसके। नेक्स्ट अटैक होता है फोटोमॉर्फिंग। तो फोटोमॉर्फिंग एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट है जो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कठिनाई के एक पिक्चर को दूसरे में बदलने या बदलने की अनुमति देता है। सभी लोग हम में से सोशल मीडिया पे पिक्चर अपलोड करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं और हैकर उन तस्वीरों का यूज़ आसानी से करते हैं। और क्या करते हैं, उन्हें उन इमेजेस का यूज़ करके उन्हें पॉर्न जो साइट्स हैं, वेबसाइट हैं, उन पे डाल देने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। या उनके थ्रू आपसे क्या कोई फाइनेंशियल गेन उन्हें मिल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। या कोई भी सेक्सुअल डिमांड उनकी रहती है। ये चीज़ें रहती हैं अगर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं तब। जैसे कि ये पिक्चर दिखा रखी है, फोटोमॉर्फिंग का एक एग्जाम्पल है कि ओरिजिनल पिक्चर ये थी और किसी ने मॉडिफाई करके ये वाली पिक्चर बना दी। तो ये जो है एक टाइप के फोटोमॉर्फिंग के इफेक्ट्स होते हैं। क्या करें इसके लिए? तो सबसे पहले जो भी आपका अकाउंट है सोशल मीडिया का, उसकी प्राइवेसी सेटिंग को स्ट्रॉन्ग करें। दूसरा कि किसी भी जिनको व्यक्ति को ऐड ना करें फ्रेंड लिस्ट में जब तक कि आप उनको जानते ना हो। डोंट ऐड स्ट्रेंजर एज ए फ्रेंड। थर्ड है आइडेंटिफाई द फेक प्रोफाइल ऑफ द पीपल, कि पीपल की फेक प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करें जिसने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है या आपकी फ्रेंड लिस्ट में। फोर्थ, अगर आप ऐसा तीनों में से कुछ नहीं कर पाते हैं और उसके बाद भी कुछ गड़बड़ होता है तो जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पे आप रिपोर्ट करें उसकी। दूसरी एक्टिविटीज़ ये हैं कि आप क्या कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में, कि हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू वाले जो पार्ट है सेटिंग का, उसमें आप पब्लिक ना करें, फ्रेंड वाला करें या फ्रेंड एक्सेप्ट, कुछ फ्रेंड को लिमिटेड कर दें शेयरिंग को, ये कर सकते हैं। फिर हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो इसमें आप एवरीवन भी ना करें, इसमें क्या कर दें फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कर दें। हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, ओनली मी कर दें। हु कैन लुक यू यूजिंग द ईमेल एड्रेस ऑफ यू प्रोवाइडेड, केवल फ्रेंड्स लें। तो ये इस टाइप का आप मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। हु कैन लुक यूजिंग द फ़ोन नंबर, की जो आपने फ़ोन नंबर डाला है फेसबुक पे वो भी सिर्फ आपके फ्रेंड्स को दिखे, ईमेल भी वो केवल फ्रेंड्स को दिखे। और अलाउ ना करें किसी भी सर्च इंजन को जो फेसबुक की प्रोफाइल को बाहर डिस्प्ले कराए। तो ये आप
अपडेशन कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में। देन उसके बाद आता है साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर वर्ल्ड में आपकी पोस्ट और आपका कोई पीछा भी कर सकता है, आपकी पोस्ट का भी पीछा कर सकता है, वो बार बार देख सकता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी प्रोफाइल पर कोई बार बार टारगेट करता है, आपको टेक्स्ट मैसेज भेजता है, मिस्ड कॉल करता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है बार बार, जबकि आप उसे जानते नहीं हैं। आपके हर स्टेटस को वो नज़र रखता है, अगर आप कोई अपडेट्स करते हैं उस पर भी वो नज़र रखता है, उसको लाइक करता है, उस पर कमेंट करता है, जबकि वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है साइबर स्टॉकिंग। सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स पर मॉनिटरिंग कोई कर रहा है। ये साइबर स्टॉकिंग जो है वो आईपीसी की धारा 354D के तहत एक दंडनीय अपराध है। तो इसके अगेंस्ट आप साइबर सेल में या पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं डेटिंग स्कैम। लोग अक्सर अपनी तस्वीरें बदलते हैं, बहुत बहुत अच्छी सी तस्वीर लगा लेते हैं, जबकि वो इतने स्मार्ट या ब्यूटीफुल नहीं होते हैं। फिर वो आपसे जुड़ते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, और जो कम्युनिकेशन है वो कुछ और ही डीपली चला जाता है, अलग रूप में चला जाता है, अगर ऐसा होता है तब। तो एक बार जब उन्हें पता चलता है कि यू आर फॉलिंग फॉर दैम, कि अगर उनके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं किसी न किसी रूप में हो गए हैं, तब वो आपसे किसी न किसी तरीके की डिमांड करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मौद्रिक मदद मांगना शुरू कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे फ़्लाइट टिकट बुक करा दो, और ऐसी वो डिमांड उनकी बढ़ती जाती है और जो सेक्सुअल डिमांड तक पहुँच जाती है। इस ढंग से ये प्रोफाइल पिक लगाते हैं या हमने शो कर रखे हैं, जबकि वो कुछ ऐसा नहीं होते हैं देख लुक वाइज। फिर इसमें क्या करें, तो वही चीज़ है कि अनजान लोगों से या हर किसी से चैट ना करें, और अगर कोई फ्रॉडस्टर आपको कॉल कर रहा है, फर्जी आदमी आपको कॉल कर रहा है कि आप उससे मिलें, पहली बात तुम ना मिलें और दूरी रहें उससे। अगर मिल भी रहे हैं तो कभी भी अकेले ना जाएं मिलने के लिए, और पहली बात तो मिले ही ना, आगे की बात तो परेशानी वाली होगी। तीसरा है, और किसी भी तरीके से अपने बैंक अकाउंट की या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके पास है, उसकी डिटेल किसी भी तरीके से लीक ना करें, उसे शेयर ना करें। ये आपके बचाव के तरीके हैं। उसके बाद आता है साइबर पोर्नोग्राफी। इसमें महिलाओं के अश्लील फ़ोटो या वीडियो वो किसी तरीके से हासिल कर लेते हैं और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जाता है या वायरल किया जाता है, या उसको धमकी दी जाती है कि ऐसा कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किसी को बदनाम करने, परेशान और ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। यह भी जुर्म आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। फिर आता है साइबर स्पाइंग। इसमें चेंजिंग रूम, लेडीज़ वॉशरूम, होटल रूम्स, बाथरूम आदि स्थानों पर रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाए जाते हैं और उनको गलत इस्तेमाल के लिए रखा जाता है। ये भी आईटी एक्ट 66E के तहत एक दंडनीय अपराध है। तो जब भी आप होटल्स में जाएं, वो रूम को चेक कर लें कि कोई हिडन कैमराज नहीं लगा हुआ है, लाइट ऑफ करके देख लें कहीं लाइट कुछ कहीं छोटे से छेद के बराबर होल तो नहीं है, या वहाँ लाइट ब्लिंक तो नहीं कर रही है कोई, या अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे का यूज़ करके भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके बचाव के लिए हैं। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग। इसमें भी साइबर अपराधी सबसे पहले महिलाओं से दोस्ती करता है, उनको विश्वास में लेकर नज़दीकियाँ बढ़ाता है और फिर उनके निजी फ़ोटो हासिल कर लेता है। उसके बाद तस्वीरों को गलत इस्तेमाल करता है। ये भी आईटी एक्ट 66 और 67 के अंतर्गत आता है। क्या करें कि अगर हरासमेंट हो रहा है ऑनलाइन आपका, तो जल्द से जल्द आप साइबर सेल या पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेन करें। और इस वाले केस में कभी भी शांत नहीं होना चाहिए, नॉट सिट क्वाइट,
इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज, ये बढ़ता रहेगा अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे। नेक्स्ट है महिलाओं रखें सोशल मीडिया पे इन बातों का ख्याल, यानी कि अब सेफ्टी टिप्स हैं क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहले अपनी निजी तस्वीरों को डालने से बचें, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि आप ना ही डालें। कोशिश करें अपनी पोस्ट पर अपनी लोकेशन अगर आवश्यक ना हो तो शेयर ना करें। अगर कोई पोस्ट आप शेयर कर रहे हैं तो उसे किसको और कितना शेयर करना है उसका ख्याल रखें। इंटरनेट या साइबर स्पेस पर अपनी पर्सनल जानकारी देने से बचें। अनजान और अपरिचित लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से बचें। अपनी असल ज़िंदगी में जिसे आप जानती हैं उन्हें ही अपने वर्चुअल वर्ल्ड में फ्रेंड बनाएं। अवांछित और अपरिचित कॉल्स, एसएमएस, ईमेल, फ्रेंड रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज करें और उन्हें ब्लॉक करें। अगर चीज़ें नहीं संभल रही हैं तो सुरक्षा एजेंसी, पुलिस और साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसी घटना होने पर परिवार या पुलिस को जानकारी देना जरूरी है। अपनी तस्वीरों को डालते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल प्राइवेसी सेटिंग को पब्लिक ना करें। जिस पासवर्ड का उपयोग आप सोशल मीडिया अकाउंट के लिए करती हैं उनका पासवर्ड समय समय पर चेक करते रहना चाहिए और बदलते रहना चाहिए। अपने पासवर्ड को बदलते रहना चाहिए और हर अकाउंट को अलग पासवर्ड रखना चाहिए। सोशल मीडिया के दुरुपयोग से लड़ने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 66A का प्रयोग महिलाएं कर सकती हैं। यह धारा 66A ऑनलाइन शब्दों के उपयोग और दुरुपयोग के लिए व्यापक कानूनी सहारा प्रदान करती है। सबसे बड़ी चीज है कि जागरूकता ही बचाव है। साइबर अपराधों को लेकर भारत में जागरूकता का बहुत ही अभाव है। महिलाएं अक्सर साइबर अपराध को लेकर चुप रह जाती हैं या फिर कदम नहीं उठा पाती हैं। तो कौन कौन से अधिकार हैं जो आपको सुरक्षा देंगे? इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट पर महिलाओं और बच्चों को तंग करना, अश्लील संदेश, धमकाने वाली बात लिखना साइबर अपराध के दायरे में ही आता है। बदनाम करने के लिए पोस्ट डालना, टीका टिप्पणी करना, ये भी अपराध है। आईटी एक्ट 2000 के जो मॉडिफाई संशोधन कानून है 2009 की धारा 66A के तहत सजा का प्रावधान है और मामला दर्ज किया जा सकता है। दोष साबित होने पर 3 साल की जेल या फिर जुर्माना भी हो सकता है। एक सेफ्टी टिप्स है कि महिलाओं के साथ साइबर क्राइम बड़ी गंभीर समस्या है। अपनी निजी जानकारियां देने से बचना चाहिए और पर्सनल तस्वीरों को डालने से भी परहेज करना चाहिए। खासकर घर कहाँ है, कहाँ गए हैं और कहाँ जाने वाले हैं, ये सब बता देते हैं तो साइबर अपराधी को आप अपराध करने के लिए मौका देते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। थैंक यू।